ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हमने मंत्रों के द्वारा किया। अब हम लोग आज का श्लोक संख्या 16 भगवान दैवीय स्वभाव को पहले 3 श्लोकों में बतलाए और उसके बाद भगवान आसुरी स्वभाव के विषय में बतला रहे हैं। तो आज भी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। बोल रहे हैं अनेक प्रकार से मन क्या होगा, बेचैन हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा चिंताओं के कारण और मोह जाल में घिर जाएगा। समावृता आवृता, ऐसा क्यों होगा? प्रसक्ता काम भोगेषु, क्योंकि आसक्त होगा वो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति काम और भोग की भावना से बहुत ज्यादा प्रेरित होगा, अटैच्ड होगा और अंतोगत्वा पतंती नरके अशुचौ, और वो जो अपवित्र स्थान इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा अपवित्र प्लेस जो है उसको नरक बोलते हैं, वहां पर वो गिर जाएगा, वहां वो चला जाएगा। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस, सो आज का जो रीडिंग है रानी जयसवाल माता जी करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 12वां श्लोक प्रभु जी। श्लोक संख्या 16 सॉरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक दिखते हैं। तात्पर्य पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तात्पर्य: आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से भी अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्ण जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय अवसर इसलिए है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान बनता है
या सुशिक्षित बनता है या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। नेक्स्ट रीडिंग। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हर्षिता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो। ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना ही प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सा ये उदाहरण है। इस श्लोक में भगवान बतला तो रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग विषय में, और लग रहा है जैसे इस संसार के विषय के लोगों की व्याख्या हो रही है। यहाँ वही चल रहा है जो आपको दिख रहा है, चारों तरफ हो रहा है। करेक्ट। तो आसुरी मतलब हर समय ही समझना है, आसुरी व्यक्ति मतलब उसके विचार किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के होंगे, नॉन कृष्णा कॉन्शियस। देख रहे हैं, कोई व्यक्ति बोलता है ठीक है कोई भक्त नहीं है लेकिन किसी का बुरा तो नहीं करता। किसी का बुरा करे या न करे, अगर भक्त नहीं है तो वो आसुरी है। आसुरी डिमोनियक कहने का अर्थ है जो भगवान का भक्त नहीं है उसको बोलते हैं आसुरी। ठीक है, वो किसी की बुराई नहीं करता है, हर व्यक्ति की भलाई करता है, सबका सहयोग करता है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करता है, भगवान के नाम का जप नहीं करता, तो उसको बोलते हैं आसुरी। आसुरीम भावमाश्रिता। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी प्रकार के आसुरी व्यक्ति के विषय में बतला रहे हैं। जिस व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, परम गोल इंद्रिय तृप्ति, सबसे टॉप मोस्ट गोल उसके जीवन का इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति करने के सबसे इंपॉर्टेंट साधन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साधन, उसको बोलते हैं धन। तो धन अर्जित करने के लिए वो हर एक प्रकार के कार्य करता है और धन अर्जन करने में उसकी इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। वो अनेकानेक इच्छाएं उसके मन में उत्पन्न होती है, बहुत सारे प्लान्स आते हैं जिससे कि वो अपने धन संपत्ति को बढ़ा सके, और उसके लिए वो पाप पुण्य किसी भी प्रकार से धन संचय करना हो, उसके लिए वो किसी प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, धोखा देना, सारी चीजें
ओके, तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने प्रॉपर्टीज पे, बैंक बैलेंस पे, फैमिली मेंबर्स पे, अपने अपने ऐश्वर्यों पे, ऐश्वर्यों में क्या क्या हुआ, ब्यूटी, सौंदर्य, अपने ज्ञान पे, अपने शारीरिक शक्ति पे, अपने फेम पे, इस सब पे उसको बड़ा ही गर्व होता है। ऐसे सारे व्यक्ति को देखिए, भगवान के भक्त लोग भी बहुत धनी धनी हुए हैं, करेक्ट, वो तो किंग हुए हैं, लेकिन उनको इन सारी चीजों पे क्या था, अभिमान नहीं था। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीभिर, ये 4 प्रकार की चीजें कुंती महारानी बोलती हैं भगवान के प्रेयर्स में। इन 4 प्रकार की चीजों से व्यक्ति में क्या होता है, ये न मान मदह पुमान, मद पैदा कर देता है। मद मतलब नशा, इतना वो गर्व से चूर हो जाता है, अभिमान से चूर हो जाता है, उसके अंदर वो मद आ जाता है। फिर मात्सर्य, तो ये क्या है, जन्म, हमने बड़े कुल में जन्म लिया है, हाँ, बाकी सारे लोग हमसे निम्न है, निचले लेवल के हैं वो। ऐश्वर्य, मेरे पास जो ऐश्वर्य है, धन संपदा है, वो किसी के पास नहीं है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रुति मतलब शास्त्र, वेदास। ओ, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर, मैं पंडित हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास ABCD, प्रभुपाद जी बोलते हैं डिग्रियों को क्या बोलते हैं, PhD को प्रभुपाद जी बोलते हैं ABCD की डिग्रियां है मेरे पास, करेक्ट। अभी तो यही चलता है, डिग्री होती है, अभी पंडित तो बोला नहीं जाता है ना, पीछे टाइटल लगे होते हैं, डिग्री, PhD, इस प्रकार से अलग अलग डिग्रियां। सो श्रुताश्री, और हम बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, स्मार्ट हैं, ये है वो है, मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जिसके पास सामान्यता होता है, अगर वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो ये सारी चीजें उसके ऊपर हावी हो जाएगी, उसके सर पर चढ़ करके बोलेगी और उसको गर्व हो जाएगा। ये न मान मदह पुमान, पुमान, पुमान मीन्स पुरुष, पुमान मीन्स मनुष्य के ऊपर ये नशे की तरह काम करेगा। कुंती महारानी बोल रही है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे हाई पेरेंटेज नहीं चाहिए। क्या ये, मैं यदुवंश हूं, मेरा पेरेंटेज, मेरे फादर है, और मेरे जो हस्बैंड है वो भरतवंश है, तो ये तो बहुत बड़े, ये सब नहीं चाहिए मुझे, केवल भक्त बनना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बतला रहे हैं कि जनरली क्या होते हैं, ये सारे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। आप उदाहरण देखिए, रावण, हिरण्यकश्यप, ये सारे उदाहरण हैं। उसी प्रकार से दत्तात्रेय, उसी प्रकार से कार्तिवीर अर्जुना, कार्तिवीर अर्जुन, वही बहुत बड़ा राजा था, उसके पास 1000 हाथ थे, 1000 हाथ। दत्तात्रेय, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं दत्तात्रेय, अत्रि के पुत्र हैं दत्तात्रेय, विष्णु के पार्शियल एक्सपेंशन। उनके वो शिष्य थे, लेकिन अभिमान, बल का अभिमान, मेरे पास 1000 हाथ है। उसने रावण को ऐसे पकड़ लिया था। रावण एक बार पूजा कर रहा था नदी के किनारे, तो उसने क्या किया, अपने हाथ से तो पहले उस नदी के धारा को उल्टा कर दिया, रोक दिया, और बाद में रावण को ऐसे पकड़ लिया अपने हाथों में, ठीक है। सो उस कार्तिवीर अर्जुन को किसने मारा था, भगवान परशुराम ने, ओके। परशुराम जी के पास परशु, फरसा, एक्स, कुल्हाड़ी था, इसलिए राम, ठीक है, परशुराम। अब उन्होंने उस फरसे से उसका पूरा हाथ काट दिया था, 500, 1000 हाथ। इतना ही नहीं, उसी फरसे से उन्होंने 21 बार, 21 टाइम्स क्षत्रियों को इस संसार से समाप्त किया था, ओके। सो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज है धन का, ये धन तभी तक आपके लिए आपको सहयोग करेगा जब तक आप भगवान के भक्त होंगे। धन मीन्स ऐश्वर्य, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य। सांप के हुड्स के ऊपर मणि होता है, ओके। तो शास्त्रों में तुलना की गई है हमारे किसी प्रकार के ऐश्वर्य,
सांप के मणि के समान है अगर वो भगवान की सेवा में यूज नहीं हुए, अगर वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, अगर उसका कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना कृष्ण चेतना नहीं है, उसकी भावना कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो वैसा ही ज्वेल है जो सर्प के हुड्स पे होता है, सर्प के फन के ऊपर होता है, जिसका कोई यूज नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सुंदर सा वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति घर परिवार ऐश्वर्यों में मंत्र मुग्ध रहता है और हर समय योजनाएं बनाता है कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। और हाँ, वो व्यक्ति जो है इस भावना के कारण कई सारे लोगों से और बराबर ही जितने लोग मिलते हैं उससे क्या करता है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, उसके पास इतना है मेरे पास उससे ज्यादा होना है, और वो शत्रु बनाता जाता है, शत्रु बनाता जाता है। देखिए कंट्रीज शत्रु बनाते, करेक्ट, एक देश दूसरे देश को भी शत्रु बनाता है कलेक्टिवली। आप देखिए कैसे हम देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, रसिया, चाइना, ये सब क्या है, या इंडिया चाइना, ये सब कंपटीशन है और शत्रु बनाते हैं एक दूसरे को। क्यों? शक्तियों के कारण। अगर उन शक्तियों का यूज, अगर वो कंट्री स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब जो शासक है वो अगर स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है तो गलत डायरेक्शन में जाएगा, हमारी शक्तियां हमको ही फंसाती चली जाएंगी, इतने विवाद उत्पन्न हो जाएंगे, इतनी चिंताएं उत्पन्न हो जाएंगी कि हम एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे, हम जेलस हो जाएंगे अपनों के प्रति, अपने आस पड़ोस के लोगों के प्रति, दूसरे राज्य के प्रति, दूसरे देशों के प्रति। कब? जब हम दैवीय स्वभाव हमारे अंतर्गत नहीं है, हम भगवान के भक्त नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया है, किस प्रकार से समाज एक्चुअली हर तरफ एक ही चीज हो रहा है। एक घर में होगा फाइट, एक समाज में ही एक ही राज्य में, एक ही सोसाइटी में समाजों के बीच फाइट होगा, कंपटीशन होगा, उतना हो गया तो 2 राज्यों के बीच में होगा, फिर एक देश 2 देशों के बीच में होगा। तो यही चीज चलता रहता है। ये सारी चीजें भगवान के भक्त नहीं होने के कारण ऐसा होता है। फिर प्रभुपाद जी दूसरे स्टांजास में बतलाते हैं कि ये व्यक्ति हर समय यही अनुभव करते हैं कि संसार में उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और प्रभुपाद जी ने उदाहरण बतलाया रावण का। रावण क्या कर रहा था? रावण एक ऐसी सीढ़ी तैयार कर रहा था जिससे कोई भी व्यक्ति बिना यज्ञ किए, बिना पुण्य इकट्ठा किए स्वर्ग तक चला जाए, ऐसी सीढ़ी का निर्माण कर रहा था। तो जैसे रावण वहां पर इस प्रकार की तैयारी कर रहा था, आज जो साइंटिफिक, आज का जो जगत है, आज के जो हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, वो क्या करते हैं, वे भी इसी प्रकार ऐसे ही बिल्कुल सेम मेंटालिटी को लेकर अलग अलग रिसर्च करते हैं। हम अगर ऐसे हो जाएंगे, अगर ये खा लेंगे, अगर हम ये पी लेंगे, अगर हम ये क्रीम यूज कर लेंगे, हम अगर ये दवाएं ले लेंगे, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे बदल लेंगे तो हम ऐसा हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल रावण की प्रवृत्ति, जो आश्रित प्रवृत्ति है, वो हमारे समाज में चारों तरफ रावण की प्रवृत्ति ही है। रावण की प्रवृत्ति क्या थी? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है भगवान की शक्ति का उपभोग करें, उपयोग करें, भगवान की सेवा न करें, प्रसाद रूप में नहीं लेंगे, हम प्रसाद रूप में नहीं लेंगे, हम तो डायरेक्टली यूज करेंगे, बिना किसी चीज को या बिना धर्म को, बिना रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए। तो इसको बोलते हैं रावण की प्रकृति, आसुरी प्रकृति। और आज पूरे संसार में चारों तरफ इसी प्रकार का मनोभाव फैला हुआ है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सारी चीजें मोह जाल के उदाहरण है, मोह के उदाहरण है, मोह जाल नहीं, मोह,
और जाल क्या, ये जो अलग अलग तरह के जो कार्य हम करते हैं ना, अलग अलग फील्ड्स में, अपने आप को समृद्ध करने के लिए, आर्टिफिशियली अपने आप को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें माया के जाल हैं। यहाँ मोह जाल बोला जा रहा है या माया जाल बोला जा रहा है, ये सारी चीजें। तो हम जितने इस प्रकार की चीजें जीवन में अपनाएंगे या हमारे आसपास होगा, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट, वो उस प्रकार की चीजें हैं, हमारे जीवन में कोई खास सदुपयोगी नहीं सिद्ध होगा, उसके साइड्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, वो हमको फंसाने का ही काम करेंगे अगर वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, और तब अगर वो कार्यों को करता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार से मछली फंस जाता है हाँ कांटे में, उसी प्रकार से मनुष्य इस संसार में मोह रूपी कांटे में, उस कांटे में लगा रहता है खाने के लिए। मछली दिखता है कुछ खाने की चीजें हैं, हमें भी लगता है कि इस काम को पाले, इस चीज को पा लेने के बाद, इस चीज को कर लेने के बाद हमें आनंद आ जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट हमें करना पड़ता है बहुत भारी मात्रा में, जिसको बोलते हैं मोहजाल, मायाजाल, इस 3 गुणों में फंसने के लिए। ओके, तो ये था ये श्लोक 16 नंबर। अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेन विधि पूर्वकम। ऐसे प्रवृत्ति का लोग जो होते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, अभी पिछले श्लोक में भी पढ़ा हमने कि वो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, यहां भी सेम चीज, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धन और मान की झूठी प्रतिष्ठा में लगा रहता है। मद, यहां भी मद यूज किया गया है, मदान्विता, लीन रहता है उस नशे में कि मैं सबसे धनी, मैं सबसे फेमस, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। और वो क्या करता है, नाम मात्र के लिए, मीन्स कोई यज्ञ करने, यज्ञ मतलब, यज्ञ का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना, वो किसी प्रकार से उसको शुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को भगवान समझता है ना। और दंभ में चूर रहता है, घमंड में चूर रहता है वो व्यक्ति, और अविधि पूर्वकम, जो उसको मन करता है, क्योंकि वो क्या सोचता है वो व्यक्ति, मैं जो सोचता हूं, मैं जो करता हूं वही करने योग्य है, और मेरे रूल रेगुलेशन क्या है, मैं जो करता हूं वही नियम है। करेक्ट। लेकिन उल्टी बात, ये तो भगवान के लिए, भगवान जो करते हैं वो नियम बनता है। लेकिन ऐसे आश्रित प्रवृत्ति के लोग अविधि पूर्वक जो मन करता है, या उनको खुद से जो मन करता है, आपको याद होगा 7वें अध्याय में पढ़ा था, कामस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम मास्थाया प्राकृतया नियता स्वया। जो लोग काम इच्छा से, मतलब जिनके पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उसको पूरा करने के लिए मनुष्य देवताओं की शरण में जाता है। देवता क्विकली कर देते हैं, थोड़ा बहुत दे देते हैं, 1-2 रुपए डाल देते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, भिखारी लोग। और उन देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं, क्योंकि काम इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, और अपने मन से नियम बना लेते हैं। तम तम नियमम आस्थाया, अपनी एक अलग आस्था क्रिएट कर लिया, ऐसे करेंगे, यहाँ जल चढ़ा दो, यहाँ पानी डाल दो, वहां ये कर दो, वहां ये कर दो, इसको खिला दो, उसको खिला दो, चिड़ियों को खिला दो, इसको, अपने मन से नियम। तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या स्वया, वो अपनी प्रकृति के अनुसार, मतलब जैसा स्वभाव है ना वैसे कार्य करने में विश्वास रखता है, बोलता है यही नियम है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां भी ये आश्रित प्रवृत्ति के लोग अविधि पूर्वकम ज्ञान यज्ञ नाम रूप से करते हैं, बस नाम दिखलाने के लिए, बस चलो कुछ कर दिया हमने, बस बिना किसी विधि पूर्वक। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, मिथिलेश माता जी पढ़िए। अपने को श्रेष्ठ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं।
तात्पर्य, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह अर्थात भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन वे असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो देखा आपने कितना अच्छा यहाँ पर बतलाया गया है। फिर से वही चीज जो इस संसार में आपको दिख रहा है चारों तरफ, उसी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों में और बाकी जो आपने पढ़ा होगा रामायण महाभारत गीता, उस समय यही फर्क है। आप जब परंपरा रहित कोई सा भी वो पढ़ेंगे ना, सो कॉल्ड आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान शास्त्र, उसमें आपको कोई भी चीज रिलेट नहीं कर पाएंगे। आप बस यही सुनेंगे, एक राजा हुआ करते थे, वो ऐसे करते थे, एक ऋषि हुआ करते थे, वो ऐसे हुआ करते थे। मतलब जो सामान्य जन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उससे आप कहीं रिलेट नहीं कर सकते। जो चीज प्रभुपाद जी की पुस्तक में, प्रभुपाद जी की उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे समाज में तो यही हो रहा है, चारों तरफ यही दिख रहा है। अभक्त असुर किसको बोलते हैं? तो देखिए असुर के विषय में यहाँ पर लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे धर्मावलंबी, सो कॉल्ड धर्म के प्रचारक गलत सही काम करके धन इकट्ठा कर लेते हैं, नाम यश किसी भी प्रकार से उत्पन्न कर लेते हैं। अब उनको नाम यश भी कहां से मिलता है? तो जिनके बीच में वो पॉपुलर हैं, वो लोग भी वैसे ही हैं, उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये हमारा लीडर हो गया। प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि वे लोग कई बार तो असुर क्या करते हैं, प्रचारक बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं और वो मिसलीड करते हैं सोसाइटी को। प्रभुपाद जी बड़े अच्छे ढंग से बतला रहे हैं। दिखलाने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए वो अपने मन से यज्ञ शुरू कर देगा। कई सारे यज्ञ, कई फेमस पर्सनालिटीज है। सुदर्शन यज्ञ, सुदर्शन क्रिया, कुछ कुछ नए नए नाम, नई नए तरीके, नई नई पद्धतियां, कैसे जो सिंपल लोग हैं उसको अट्रैक्ट किया जाए उसके लिए, और वो फंसाते हैं लोगों को। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि स्टार्टिंग तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं, वो यज्ञ करके, दान करके, पुण्य सेवा करके, फिर समाज सुधारक से धर्म सुधारक हो जाते हैं। जबकि धर्म वो फॉलो करते नहीं है और धर्म सुधारक हो जाते हैं। बताइए, धार्मिक सुधारक। और बाद में और बढ़ने लगे तो स्वयं को अवतार घोषित कर देते हैं। हम अवतार हैं, हम गुरु हैं, हम सन्यासी हैं। सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं दिखाने के लिए। जब पब्लिक के सामने आए तो सन्यासी का ड्रेस आप देखते होंगे जनरली,
ये जो सो कॉल्ड बाबा लोग हैं, उनका ड्रेस देखिए, वो सन्यास का ड्रेस भी पहनते, वही सैफरन, सन्यासी का ड्रेस धारण कर लिया खुद से, केवल दिखलाने के लिए। वहां सन्यासी का है, बाद में गए तो अपना कुछ और ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। ड्रेस भी उनको लगता है जैसे एक्टर्स ड्रेस बदलते हैं, वैसे उनका भी ड्रेस चेंज होता है, जहां जिस परिवेश में है वैसा ड्रेस पहन करके घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्लियरली लिख रहे हैं कि ये सारे लोग क्या हैं, अधर्म का प्रचार करते हैं, ये सारे लोग खुद से ये रूल्स बनाते हैं, ये सारे अविधि पूर्वकम है, किसी विधि विधान शास्त्र, किसी विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं। कहीं भी शास्त्रों में इस प्रकार के नियम नहीं दिए गए हैं। ये सारी बातें केवल अज्ञान और मोह के कारण होता है। उनकी सारी बातें जो हैं वो केवल अज्ञानता का सूचक है। लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बोलना कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं अवतार हूं, मैं आपको जो बोल रहा हूं आप उसको करिए, आपको धर्मों के इतने बड़े बड़े नियमों को पालने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो मन करे, जैसा मन करे वैसा करिए, और आप मैं जो आपको नियम बतला रहा हूं उसका पालन करिए। बहुत ही आसान है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग ठगी होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, खुद तो ठग ही जाते हैं, खुद तो गलत करते ही हैं, दूसरे मासेस को, जनरल मासेस को, सिंपल जनता को भी भ्रमित करते हैं, और उनके भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस को वो लोग बंद करना चाहते हैं और बंद कर देते हैं, गलत रास्ते में ले जा करके। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रभुपाद जी इस प्रकार के लोगों की व्याख्या कर रहे हैं। आगे के श्लोकों में भी इस प्रकार का ही वर्णन है। तो एक श्लोक और हम लोग देख लेते हैं, श्लोक संख्या 18। अब ऐसे व्यक्ति हैं तो उनके अंदर यही सब आएगा, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु प्रद्विष्यन्त अभ्यसूयकाः। केवल ऐसा ही, केवल अहंकार, दर्प, काम, क्रोध, इन सब की शरण ले लेते हैं पहले, और ममात्म परदेहेषु, और वे मैं और ये दूसरा व्यक्ति, पर दूसरा, हम अलग हैं वो अलग, और द्वंद्व शुरू हो जाता है। ममात्म परदेशु, मैं, मेरी आत्मा मतलब मेरा शरीर, और परदेहेषु, दूसरे का शरीर, उसमें दूसरे में निंदा शुरू करना, हेट करना, जेलस होना, यही उनकी खूबियां हैं। तो ये सारी खूबी आपको दिखाई देता है ना, आंख भी बंद करेंगे तो चारों तरफ दिख जाएगा अभी सोसाइटी में। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग बाय विश्वास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन
एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु ऐसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो अगेन आप देख रहे हैं कि पारस्परिक ये कंपटीशन आप बोल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा, वो हमसे बड़ा है, वो हमसे छोटा है, ये सारी चीजें, ये सारी अभिमान के कारण। अभिमान क्यों है? थोड़ा सा हमारे पास कोई ऐश्वर्य है, मेरे पास धन है या दूसरे ऐश्वर्य होने के कारण, और उस धन ऐश्वर्य का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं होने के कारण। गुण होना गलत नहीं है, भौतिक गुण भी, धन संपदाएं होना, ऐश्वर्य होना भी गलत नहीं है। सबके पास नहीं होता है, उसके लिए हम पुण्य करते हैं फिर जाकर के होता है। ऐश्वर्य लोगों के पास ऐसे ही नहीं होता है कि कोई ब्यूटीफुल होता है, कोई स्मार्ट होता है, कोई नॉलेजेबल होता है, कोई, ये सारी चीजें पुण्य के कारण आती है। लेकिन पुण्य और पाप, पुण्य को पाप में बदलते ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर उस पुण्य का प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं होगा तो वो पाप, वो पुण्य जो आपको मिला है इन सारी चीजों के रूप में, वो तुरंत परिवर्तित हो जाएगा पाप के रूप में। यही कारण है, हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वे लोगों ने बहुत पुण्य किया, इसलिए उनके पास ऐसी ऐसी योग्यताएं हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं दे आर मोर ब्यूटीफुल देन इंडियंस, दे आर मोर क्वालिफाइड देन इंडियंस। लेकिन भगवान की सेवा में यूज नहीं करेंगे तो आप आसुरी हो जाएंगे, और आसुरी हो जाएंगे तो आपके गुण जो हैं वो आपको समाप्त कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रावण की शक्ति, हिरण्यकश्यप की शक्ति, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और जितने भी असुर हुए हैं उन लोगों की शक्तियां। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी इस श्लोक में लिख रहे हैं वो सही सेम चीज है कि ये लोग अज्ञानी होते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, न तो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, क्योंकि भगवान भी उसके लिए कंपटीशन का चीज हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप को कंपटीशन था, रावण को कंपटीशन था भगवान से, ऐसे ही आज के भी लोग जो है इसलिए नास्तिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं। क्यों? अरे मुझसे बड़ा दिख रहा है, इसको हटाओ, ये नहीं होता है, क्योंकि दिखता नहीं है, लेकिन सारे लोग नाम भजते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, वो नहीं होता है। ये हम ही है, ये खत्म हो गया तो हम ही मालिक बन जाएंगे, हम ही स्वामी बन जाएंगे, हम ही ईश्वर बन जाएंगे, हम ही अवतार है। करें? तो ये प्रवृत्तियां होती हैं आज के लोगों में। तो इसीलिए वो शास्त्रों और भगवान से दोनों से ईर्ष्या करता है, दोनों से जलस रहता है। ओके, फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वे शास्त्र को और भगवान को गलत बतलाने के लिए वो कोई सा भी तर्क देने के लिए तैयार रहता है, झूठे, गलत, सही तर्क, वैसे तर्क जो किसी शास्त्र में नहीं है उसका उपयोग करेगा आपको ठगने के लिए। जैसे आप लोग कई बार कई सारी चीजें लेकर के आते हैं ना, वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, क्यों? उसको नहीं मानना है शास्त्रों की चीजों को, तो वो अपने मन से कुछ पैदा करता है, कोई तर्क। भगवान को क्यों मानना, वहां जाना है क्या, वैकुंठ के विषय में क्यों पढ़ना? लेट्स एक एग्जाम्पल दे रहा हूं
किसी भी प्रकार की चीजें आपको वो व्यक्ति फॉलो नहीं करना चाहता है, उसको वो अच्छा पसंद नहीं है, तो वो आपको भी मना करेगा। ये आसुरी प्रवृत्ति की पहचान है। तो इस प्रकार से यहां पर हम यही देख रहे हैं कि ये सारे व्यक्ति इस समाज में ऐसा कार्य करते हैं, कंपटीशन की भावना होती है, इसके कारण बहुत सारे शत्रु होते हैं, शत्रु होगा तो फाइट होगा, या तो वो कोशिश करेगा कि एक दूसरे को पराजित किया जाए, हराया जाए, और खुद इस पाप के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। कौन इस पाप के रास्ते में आगे जाएगा? तो अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मटेरियल सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो दौड़ तो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यस वी आर प्रोग्रेसिंग, बट वी आर प्रोग्रेसिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। सारे लोग भाग रहे हैं, सारे कंट्रीज भाग रहे हैं, नए नए चीजों को ला रहे हैं, एकदम इन्वेंट कर रहे हैं। किस लिए? हमारा नाश हो जाए। कैसे नाश ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? मैंने चर्चा किया ना, आप लोग सोचिए कभी कभी, जितनी सारी चीजें आपके सामने गैजेट्स दिखते हैं, ये सारी चीजें, इससे जितना फायदा है, फायदा 10% होगा, नुकसान 90% होगा। 90% नुकसान है, कोई फायदा नहीं। ये मोबाइल कंप्यूटर ये सब, दिमाग काम ही नहीं करता है हमारा, सब स्लो हो गया। इसलिए मेमोरी चारों तरफ, हम बोलते हैं ना मेमोरी कार्ड्स में मेमोरी, उसकी मेमोरी बढ़ रही है, हमारी मेमोरी घट रही है ना। तो हमको आनंद चाहिए, तो हमको आनंद भी इंटरनेट से ही मिलता है नहीं? सारी सुख सुविधाओं का चीज आजकल मोबाइल इंटरनेट में ही हो गया है। हमारी सुख शांति, पता नहीं हमको आनंद किसी चीज में आता नहीं है ना? एक गौर करिए, सब ऐसे फील होता है, नहीं अनुभव होता है ऐसा, हर चीज वहां आ गया है। आप इस रूम में हैं, आपका कोई व्यक्ति दूसरे रूम में है, तो कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट्सएप, लोग इतने व्यस्त हैं कि लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कैन वी मीट, कैन वी टॉक, कैन वी हैव डिस्कशन, है? मतलब लोगों के पास समय नहीं है। लोगों का समय पुराने जमाने में जो है गलत संगति ले जाता था, आजकल तो सब कुछ हमारे पास हाथ में ऐसे। करेक्ट, हमारा सारा समय जो है माया इस रूप से लेकर के जा रही है। तो माया जो है वो हमको किसी न किसी प्रकार से भगवान से दूर करना चाहती है। बस टेस्टिंग है, ये दूर करना चाहती। क्या हम भगवान को चाहते हैं क्या? इसीलिए इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, देव असुर एव च। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वे भगवान में उनका कोई विश्वास नहीं है, भगवान को नहीं मानते हैं, खुद में विश्वास है, अंधविश्वास, हम सब कुछ कर सकते हैं, और वे हमें गलत डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के जो आप इन पन्नों को पढ़ेंगे, तात्पर्य के पन्नों को, भक्ति वेदांत तात्पर्य को, तो आपको इसमें वही दिखाई देगा जो संसार में घटित हो रहा है, आप रिलेट कर पाएंगे। ये ऐसा भगवत गीता कहीं मिला था जो ऐसी ऐसी चीजें लिखा रहे? उनको तो खुद ही विजुअलाइजेशन नहीं क्या होने वाला है संसार में। करेक्ट, प्रभुपाद जी ने आज से 50 साल पहले बुक लिखा है, और ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो अभी होना है अभी, और कुछ चीजें दिख रही हैं जो चल रहा है समाज में। करेक्ट, इसीलिए हमको स्टिक होना है, उसको फॉलो करना है जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो कलयुग में रहते हुए भी हमारी समस्याएं जो हैं उनका प्रभाव हम पर कम पड़ेगा। समस्याएं तो आएंगी क्योंकि हमने इतना भर रखा है अपने बैंक बैलेंस में, जो कर्म है ना, हमारे जो भाग्य होते हैं उसमें हमने इतना, क्योंकि कर्म, हर समय हम कर्म क्रिएट करते हैं। कर्म मतलब कर्म फल, रिएक्शंस, हमारे रिएक्शंस हमने फिल कर रखा है, और वो रिएक्शंस हमको क्या करता है कि बाउंड कर देता है चीजों को भोगने के लिए। तो नो डाउट वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं व्हाट एवर प्रभुपाद जी सेइंग, तो हम लोग उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है?
मुझे कॉल आ रहा है एक मीटिंग के लिए, मैंने बोला मैं ज्वाइन करता हूँ। तो अगर आपके प्रश्न नहीं है तो आज का चैंटिंग जो है, यस, कौन करवाएगा? विजय माता जी विजय माता जी जब करवा सकती हैं आप? कुछ लोग नहीं है, ओके। तो ऐसा नीरू माता जी जब करवाएंगे, नीरू माता जी जब करवाइए। और मिथिलेश माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जब करवाना है। देखिए विजय माता जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विजय माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। करवा देती हूँ धीरे धीरे, मेरी आवाज बंद है। आवाज बंद है? इतनी अच्छी आवाज आ रही वो है। गए थे ना वहां पे तो बस गला खराब हो गया। देखिए मिथिलेश माता जी हाथ उठा रही हैं, आपकी खराब है तो कर लेंगे। हाँ ठीक है, करवा दीजिए। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। तो नीरू माता जी करवाएंगी जब। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं जस्ट लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। नंद वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि। हरे बोल हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नीतिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।